Hello friends. So today we will learn the mole concept. Very basic concept and very simple concept of physical chemistry. Although बच्चों ये एक simple concept है, बट अगर आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है मोल कंसेप्ट के बेस पे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इसमें थ्रू आउट प्रैक्टिस आपको हर तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें सोल्व करने होंगे। ओके, इस वीडियो में आप समझेंगे कि व्हाट इज द मोल, व्हाट्स इट्स यूनिट, क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सो मोल कंसेप्ट। सो बच्चों सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मोल कंसेप्ट की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। वाई वी नीड द मोल यूनिट। ओके, हमें पता है कि ये यूज होती है किसके लिए, टू मेजर द मास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। सो हमें पता है कि जनरली हम मास और वॉल्यूम से हम चेक मेजर कर सकते हैं किसी भी अमाउंट को। बट क्या केमिस्ट इस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड है कि मास और वॉल्यूम से हमें जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो रही है? नहीं। बेसिकली हमें पता है केमिस्ट्री में किसके साथ डील करते हैं हम, एटम्स और मोलिक्यूल्स के साथ। वेरी गुड। सो इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए जो ये हमें बताए कि कितने एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। सो बच्चों ये अमाउंट, इसलिए यहीं से ये चीज़ें मोल्स निकल के हैं। मोल मीन्स अ हीप। ओके, लैटिन वर्ड से बना है मोल, एक लैटिन वर्ड है। ओके, नाउ अब हम, ये तो हमें रिक्वायरमेंट पता है कि ठीक है हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए जो एटम्स और मोलिक्यूल्स को काउंट कर सके। ओके, बट अब हमें ये भी पता है कि एटम्स और मोलिक्यूल्स साइज में क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ओके, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बट वो प्रेजेंस उनकी आपको पता है कि नंबर्स में काउंट करें तो वेरी लार्ज नंबर्स में अवेलेबल होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। अब इस अमाउंट को डील करने के लिए, इस लार्ज नंबर को डील करने के लिए स्टूडेंट्स, हमें एक हाई मैग्नीट्यूड की यूनिट रिक्वायर्ड थी। ओके बच्चों, सो वो यूनिट क्या है? वो यूनिट है मोल। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड आवर मोल। सो फ्रेंड्स, सो अगर आप बात करते हैं यूनिट इज द मोल। ओके, यूनिट इज मोल, यस। लेट्स स्टार्ट आवर मोल। ओके बच्चों, बच्चों ये ऐसा यूनिट है। ओके, और अगर इसके सिंबल की हम बात करते हैं तो वी डिफाइन इट एज एम ओ एल। ओके, स्मॉल लेटर्स। और ये यूज होती है जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए होती है बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर है? चल वी मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अब हम डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, वन मोल की डेफिनेशन है क्या। ओके, so 1 mole is the amount of the substance that contains as many as particles or entities as there are atoms in 12 gram carbon। स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिकल्स और एंटिटी मीन्स, यहाँ पे जब हम पार्टिकल और एंटिटी यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स एटम्स और मोलिक्यूल्स, यस, और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मीन्स किसी भी सब्सटेंस का अगर हम बोलते हैं कि दैट इज 1 मोल, दिस मीन्स उसके जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका नंबर्स क्या होना चाहिए? अगर उनको काउंट करें तो क्या आना चाहिए? जो 12 ग्राम कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स है, 12 ग्राम कार्बन। और बच्चों यहाँ पे 12C आइसोटोप मेंशन किया हुआ है कार्बन में। दिस मीन्स कौन सा आइसोटोप यूज करना है? 12C। हमारे पास नेचर में कौन कौन से आइसोटोप्स अवेलेबल है कार्बन के? 12C, 13C, 14C। ओके, और नेचर में मिलता भी ज़्यादा बच्चों यही है आपको ना। अगर आप इसकी प्रेजेंस देखते हैं नेचर में, मेनली यही है हमारे अवेलेबल होता है, ये माइनरली अवेलेबल होता है। ओके, सो डेफिनेशन को दोबारा हम देखते हैं। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स as many as atoms, molecules, electrons, ions or any elementary entities as there are atoms in the 12 gram of, yes, carbon 12। ओके, आइसोटोप्स। गुड। सो बच्चों ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने कि 12 ग्राम में होंगे। अब 12 ग्राम में एटम्स हैं कितने, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कितने होंगे? लेट्स सी हाउ वी विल ड्राइव दैट वन। सो बच्चों
हम पहले क्या करेंगे, 12 ग्राम से हम करते हैं कार्बन 12 का हम एक आइटम का मास मेजर कर लेते हैं। और मास मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, कौन सा इक्विपमेंट होता है, दैट इज द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, इट इज यूज टू मेजर द मास ऑफ द एटम्स। अगर आप बच्चों वन एटम को, अगर वन एटम ऑफ कार्बन, अगर आप इसका मास मेजर करेंगे तो दिस विल कम्स 1.99, ओके, इंटू 10 की रेज पर -24 ग्राम। ओके, अगर आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसको यूज करते हैं और इसको मेजर करेंगे तो वन एटम का जो मास आएगा कार्बन 12 के वन एटम का, कार्बन 12 के वन एटम की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। और कार्बन भी कौन सा है, 12 आइसोटोप। ओके, तो उसका मास क्या है बच्चों, यस 1.99 इंटू 10^24 ग्राम। अब बच्चों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1.99 इंटू 10 की रेज पावर -24 ग्राम कार्बन having one atom of carbon। ओके, और अगर मैं बोलता हूँ 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे, यस 1.99 इंटू 10 की रेज पावर -24, इतने एटम्स होंगे बच्चों। और अगर मैं कहता हूँ 12 ग्राम, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट 12 ग्राम में, हमें वहां पे चेक करना है कि 12 ग्राम में एटम्स कितने एटम्स होंगे, कितने होंगे बच्चों, यस इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो बच्चों जो ये नंबर आएगा, दिस नंबर इज 6.022137 इंटू 10 की रेज पावर 23 एटम्स। सो बच्चों जो ये नंबर है, इसी नंबर को हम ढूंढ रहे थे अभी तक। ये नंबर क्या है, 6 पॉइंट, हम इसको अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में मेंशन करते हैं, 10 की रेज पावर 23। सो ये बच्चों इस नंबर को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, और दिस इक्वल टू 1 मोल। ओके, और एवोगैड्रो इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, एन, कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की रेज पावर 23। ओके, so this number is very important, please remember this atom, this number। okay, so if we call how many atoms in 1 mole of hydrogen, so that will be equal to this number। okay, डजन आपने सुना है, 1 डजन मीन्स 12 bananas, 12 pencil set, whatever the elements। 1 डजन of any matter means that 12 set। okay, क्लियर। सो सिमिलरली 1 मोल भी बच्चों यही है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10^20। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल ऑफ बनानाज, दिस मीन्स 6.022 इंटू 10^23 बनानाज। ठीक है बच्चों, तो एक डेफिनेट नंबर आ गया 1 मोल में हमें। आपको क्लियर है, 1 मोल इज इक्वल टू दैट डेफिनेट नंबर, दैट डेफिनेट नंबर इज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, गुड। This is the question of the day. Students, please reply in comment. Thank you and have a nice day.